हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है शाहनवाज अहमद, आप देख रहे हैं सच्चाई ना लाइव। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो आजमगढ़ के सरजमी पर एक डिबेट की वीडियो है। अरुण राजपूत और समाजवादी पार्टी के जो है अनुराग भदौरिया जी, दोनों मिलकर जो है बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता का जो है बैंड बजा दिया। एक बीजेपी प्रवक्ता जो कि अपने सरकार की जो है झूठी बखान कर रहा था, लंबी चौड़ी फेंक रहा था, बस अनुराग भदौरिया और वरुण राजपूत जो है दोनों ने मिलकर जबरदस्त रगड़ दिया। तो दोस्तों, आज हम इसी वीडियो पर जो है रिएक्शन करेंगे। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि हमारे देश में चुनाव का पर्व चल रहा है और इस दरमियान जो है आप लोगों को बहुत सोच समझकर और धैर्य के साथ निर्णय लेना है कि हमें किसे जो है वोट देना है, किसे जिताना है। लोकसभा अपनी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाने की एक रास्ता है। अपने हक और अपने सम्मान का पूरा ख्याल रखें और इस बार जो है इलेक्शन में उसी पार्टी को, उसी कैंडिडेट को, उसी नेता को अपना बहुमूल्य बेशकीमती वोट दें जो नेता आपकी आवाज, आपकी सोच और आपकी जरूरतों को विधानसभा या लोकसभा तक पहुंचाता है। क्या दोस्तों, बहुत जरूरी है सही कैंडिडेट और सही जो है नेता चुनने की। आइए ये वीडियो देखते हैं। पिक्चर चालू करो बे। पिक्चर चालू करो बे। हो बीजेपी का होई का होई का कहना है का होई बीजेपी का। अरे बेरोजगारी के यही बढ़ेलन, महंगाई से जान निकलन, किसान की आय दुगनी ना भइल, जनता अब की मन बनौलस कि जनता विदाई के मान बनौले बा। इनके विदाई करे के बाद दादा राजा का होई बीजेपी का भैया का होई। मजा आया। सुरेंद्र राजपूत जी, आज बड़ा प्रश्न ये है कि कांग्रेस पार्टी, यहाँ पर तो खैर धर्मेंद्र यादव पीएम ये कहकर चोट करते हैं कि फिरोजाबाद हो तो, बदायूं हो तो, आजमगढ़ हो तो, मैनपुरी हो तो, कन्नौज हो तो, एक ही मुलायम सिंह यादव के परिवार की राजनीति, परिवारवाद इतना हावी है, एक ही पार्टी के लोगों को सीट पर सीट देते हैं। जवाब दीजिए। ये सब लोग यहाँ पर सुनने के लिए बैठे हैं और ये सारे के सारे लोग परिवारवादी हैं। कोई एक ऐसा आदमी नहीं है जिसका परिवार ना हो। सही बात। चीज जनता चुनती है इस परिवार को। परिवार हमारा देश है और इसी परिवार से हम लोगों ने दो प्रधानमंत्री खोए हैं। किसी भाजपा वाले की उंगली भी कटी है क्या? आप मुझे बताइए, किसी एक भाजपा वाले की उंगली कटी हो देश के लिए? यहाँ पर तो दो प्रधानमंत्री खोए और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, क्या नाम, छत्तीसगढ़ में नक्सली आतंक के हमले में शहीद हो गई थी। अब आप मुद्दे पे आइए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं गारंटी की बात, यहां पर भी गारंटी हुई। हमारे भाजपा के साथियों ने पोस्टर लगा रखे हैं, आस्था की गारंटी, एक दूसरी गारंटी भी मैं देख रहा था, अखंडता की गारंटी। आप मुझे बताइए अंजना जी, नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी की गारंटी दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अग्निवीर की गारंटी दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी यहाँ के बच्चों को पुलिस के पर्चा लीक की गारंटी दे सकते हैं। सही बात है, सरकार में लीक तो बहुत ज्यादा हो। इन महिलाओं को जो हमारी बहनें हैं, इनको महंगाई से मुक्ति की गारंटी नहीं देती। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल, सबसे महत्वपूर्ण बात है अंजना जी आपके दर्शकों के लिए, आज एक ऐसे पार्टी के साथ खड़ी है जिसके सांसद पर 2700 महिलाओं के बलात्कार का आरोप है। 2700 महिलाओं का बलात्कारी सांसद के लिए भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी जी जाते हैं चुनाव प्रचार करने कर्नाटक में। कर्नाटक में 2700 महिलाओं के साथ में आज की डेट में। बात बताइए आप हमको, क्या ऐसे प्रधानमंत्री को और ऐसी पार्टी को चुनना चाहिए जो 2700 महिलाओं के बलात्कारी धरती पर यहाँ के जो उपस्थित लोग हैं उन सबको नमन करता हूँ, उनको हम बधाई देता हूँ कि आप सब लोग इतनी संख्या में उपस्थित होकर के झूठ सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अरुण राजभर, इनमें परिवारवाद नहीं दिखता आपको? नहीं, एकदम नहीं। अजित पवार की पत्नी समाजवादी हैं, सुनेत्रा पवार, एक सेकंड, सुनेत्रा पवार को जब बारामती से टिकट देते हैं आप, मतलब आप एनडीए के साथी, तब आपको नहीं दिखता है परिवारवाद? परिवार की परिभाषा चिराग पासवान, अभी खत्म नहीं हुई है लिस्ट, तब आपको परिवारवाद नहीं दिखता जवाब दे रहा हूँ। दूसरा प्रश्न परिवारवाद के बाद रोजगार पर है और तीसरा पेपर लीक पर। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र परिवारवाद की परिभाषा परिभाषित कर रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपने पहला प्रश्न किया कि हमारे एनडीए गठबंधन के साथी सुभाष सपा के हमारे प्रवक्ता यहां खड़े, जो समाज में काम करने वाला व्यक्ति,
जो समाज में तिल तिल जलने वाला व्यक्ति और समाज को उनका हक हकूक दिलाने का काम करता है, वो परिवार की श्रेणी में नहीं आता है। चाहे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे उनके बेटे अरुण राजभर हो। ये कौन सा लॉजिक है बे? तू समझा? हाँ। उत्तर प्रदेश की जब बात होती है तो योगी राज में कानून व्यवस्था की भी बात होती है। क्या वजह है कि आप लोगों को बार बार अफजाल अंसारी को टिकट देना पड़ता है? कभी बीएसपी से चुनाव लड़ता है, अब इस बार समाजवादी पार्टी से आपने उनको टिकट दे दिया है। गाजीपुर आज मैं गई थी और लोग कह रहे हैं कि कलम और कट्टे के बीच की जंग है, बीजेपी के उम्मीदवार वहाँ पर लेखक है। इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या माफिया को पालने पोसने की बीमारी समाजवादी पार्टी की जाएगी? नहीं, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कौन सा आपराधिक मुकदमा जरा आप बताइए ना। किसी को भी अपराध, सुनिए, पुलिस बोल देगी अपराधी है, भारतीय जनता पार्टी पे महिलाओं का आरोप लगेगा, पहलवान महिलाएं घसीटी गई हैं, आरोप लगाए। क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने, पूछना चाहता हूँ, क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो आज जेल में गया है, जिसपे रेप का मुकदमा है, क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने? ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात करती है अंजना जी। और ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे, ये वो पार्टी है जिन्होंने भ्रष्टाचार का नारा दिया और सारे भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। किसको इन्होंने शामिल नहीं किया? अजीत पवार पे इन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार है, उसके बाद अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ये बोलोगे जो भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके बोलते पाक साहब, ये परिवारवाद की बात करेंगे? पूरी की पूरी पार्टी परिवारवादी पार्टियों से भरी पड़ी है। इनसे पूछे, आदरणीय कल्याण सिंह के बेटा भी है, पोता भी मंत्री है, बताइए आप है कि नहीं है? बताइए राजनाथ सिंह का बेटा यहाँ पे एमएलए है कि नहीं है? बताइए अनुराग ठाकुर के पिताजी चीफ मिनिस्टर थे कि नहीं थे? और आपके बगल में खड़े राजभर जी को एक सीट मिली है, वो भी अपने बेटे को दे दिया राजभर जी ने, अपने बेटे को। यह परिवारवाद की बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी? ये हुई ना बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता क्या सबसे बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए इस चुनाव में? वो 400 पार का नारा दे रहे हैं, आपका नारा क्या है? उनका नारा 400 पार नहीं है, नरेंद्र मोदी जी का नारा है 400 पर हार रहे हैं वो। नरेंद्र मोदी जी का सूरज 2014 में सुबह के 9 बजे का था, 2019 में दिन के 2 बजे का था और 2024 में नरेंद्र मोदी जी का सूरज शाम के 7 बजे का है, वो अस्त हो चुका है। अरविंद राजभर बड़े भाई हमारे हैं। आज के पहले जब इनके पिताजी समाजवादी में थे, ये भाजपा की जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नेता हैं, योगी आदित्यनाथ को घंटा बजवा रहे थे, आज उनकी ये तारीफ कर रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पे युवा क्या करेगा? बेरोजगार युवा घूम रहा है सड़कों पर और उसको कोई देख नहीं रहा। आवारा साड़ की स्थिति सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, सबसे बड़ा मुद्दा है। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मणिपुर में एक जवान के पत्नी के साथ नग्न वस्त्र करके घुमाया गया, उस जवान के पति के मंगलसूत्र की बात कब करेंगे मोदी जी? हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो युवा शक्ति को गारंटी दी है, वो महिला शक्ति को गारंटी दी है, वो किसान को गारंटी दी है और साथ ही साथ इस देश को गारंटी दी है। और गारंटी के आगे अगर उनको लगता है कि जरूरत पड़ी तो उससे आगे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। आज की डेट में पेपर लीक सरकारी संरक्षण में माफिया करा रहा है, क्योंकि वो नौकरी नहीं देना चाहते, इसीलिए पहले पेपर उठाते हैं, उसके बाद लीक कराते हैं, फिर 6 महीने परीक्षा टालते हैं। यहाँ जितने लड़के हैं पुलिस की भर्ती के, जितने लड़के हैं अग्निवीर के, उन सब लोगों को नौकरी की आस छूट गई है। कहते हैं कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो भी है वो खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर बैठो, जो होगा देखा जाएगा। कमाल की बात देखिए, बीजेपी के लोग ना महंगाई पे बोलना चाहते हैं, सांप सूंघ जाता है इनको, ना बेरोजगारी पे बोलना चाहते हैं, सांप सूंघ जाता है इनको, ना बीएचयू की घटना पे बोलना चाहते, जो हमारी बेटी थी, वो हमारी बेटी थी जिस पे अन्याय करने वाले बीजेपी के IT सेल के लोग पकड़े गए थे, याद है आपको? जनता माफ नहीं करेगी। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ जनता ने नकार दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताजी से कि रोजगार पे आप कब बोलेंगे? कब देश का नेता प्रदेश का नेता है आपका, रोजगार पे कब बात करेगा? जब बिहार में पेपर होता है, यही भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं के बहन बेटियां बिहार में जाके नौकरी खोजते हैं, आप उत्तर प्रदेश में कब नौकरी देंगे? भारतीय जनता पार्टी को जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान दिखेगा, सिख ईसाई धर्म दिखेगा, न ये रोजगार पे बात करेंगे, न विकास पे बात करेंगे। इनको आजमगढ़ में जनता एक भी वोट देने वाली नहीं है। कि ये कौन सी अर्थव्यवस्था है जो तरक्की कर रही है मगर नौकरी नहीं दे रही? दावे ही उछलते जा रहे हैं और नौकरियों की हकीकत नीचे ढुलकती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा। इस वीडियो में नौजवानों का दर्द जो है छलक कर सामने आया। नौजवानों ने झूम झूम कर सिर्फ सरकार से एक ही सवाल पूछा
कि नौकरी कब दो। जहां देखो वहां पेपर लीक हो रहा है, जहां देखो वहां सरकार जो है हिंदू मुस्लिम कराने पर लगी हुई है। नौकरी, बेरोजगारी, भूखमरी और गरीबी जो है हमारे देश में चरम सीमा पर है और हमारे देश की सरकार जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मंदिर मस्जिद ये सब करने के चक्कर में पड़ी हुई है। एक तरफ तो सरकार जो है करोड़ों रुपए जो है 20 कंपनियों से चंदा लेती है, दूसरी तरफ देश के अंदर जो है गौ माता का ध्वज दिखाकर मुसलमानों को डराया जाता है, मुसलमानों को गौ हत्यारा बताया जाता है। लोगों के अंदर एक कम्युनिटी के प्रति दूसरे कम्युनिटी के अंदर जो है नफरत भरी जाती है। इनके शीर्ष नेता तो वक्त वक्त पर बोलते हैं, मगर इनके जो छुटभैया नेता हैं वो हर जगह कहीं ना कहीं अपना जब भी प्रोग्राम करते हैं उस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं जो है मुसलमानों के खिलाफ, एक धर्म के खिलाफ, एक जात के खिलाफ जमकर जो है विरोधाभास करते हैं, जमकर जो है उनको अपमानित करने का काम करते हैं। मगर मुसलमान बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही संतावना के साथ जो है शांति बनाए बैठा हुआ है, भाईचारा को बचाकर बैठा हुआ है, अपने आप को, अपने हिंदुस्तान को समेट कर बैठा हुआ है। दोस्तों तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। यहाँ दोस्तों ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करके फॉलो कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। बहुत बहुत ख्याल रखिए।